सेलेक्टर्स के कड़े फैसले ने लगा दिया है टीम मैनेजमेंट की आशाओं पर पूर्ण विराम। अब इंग्लैंड में मौजूद ओपनर्स करेंगे अपना काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड में टीम मैनेजमेंट ने जो डिमांड की थी उस पर अब पूर्ण विराम लगाने का काम सेलेक्टर्स ने किया है और उस पर मोहर लगाने का जो काम है वो बोर्ड के आला अधिकारियों ने कर दिया है। यानी कि एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इंग्लैंड में मौजूद जो 4 ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा, इसके अलावा के राहुल, मयंक अग्रवाल और अभिमन्यु ईश्वरन, इनके साथ ही आपको इंग्लैंड सीरीज में मैदान पर उतरना पड़ेगा। इस विवाद से जुड़ी और ये विवाद कैसे सुलझा उससे जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। बोर्ड ने एक बात की तो पुष्टि कर दी थी लगभग 24 घंटे पहले कि वो कोई भी एटीट्यूड खिलाड़ी इंग्लैंड नहीं भेजेंगे और उस काम बोर्ड के आला अधिकारियों ने कर दिया। और उसके बाद जो अगली बड़ी एक तरह से कहा जाए चुनौती थी वो ये थी कि जिन 4 खिलाड़ियों को लेकर सस्पेक्ट थी टीम मैनेजमेंट, उनका भरोसा कैसे बढ़ाया जाए। और इसके लिए पहल की बोर्ड के आला अधिकारी ने और उन्होंने बात की खिलाड़ियों से और उसके बाद कप्तान ने भी पहल करते हुए यानी कि विराट कोहली ने भी फोन कॉल पे अभिमन्यु ईश्वरन, मयंक अग्रवाल और के राहुल से खास बातचीत की। लगभग 37 मिनट तक उन्होंने बातचीत की और इस बात का उन्होंने उनको भरोसा दिया कि जो टैलेंट, जो प्रतिभा उनके पास है वो उस प्रतिभा के साथ मैदान पर उतरे और पूरा भरोसा टीम मैनेजमेंट का उनके साथ है। वो इस बात को अन्यथा ना लें कि अलग से ओपनर्स की डिमांड की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इन खिलाड़ियों के जहन में यह सवाल होगा कि उनके टैलेंट पे टीम मैनेजमेंट ने सवाल उठाया। अच्छी बात यह कि सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया, एक कड़ा कदम उठाया और टीम मैनेजमेंट की उन तमाम डिमांड्स को सिरे से खारिज कर दिया। यह एक बड़ा मुद्दा है, इस पर बातचीत आगे करेंगे कि इन 3 खिलाड़ियों का जो मनोबल है उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी खबर जो आज इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे हम ब्रेक करेंगे कि रोहित शर्मा का असली जोड़ीदार पहले 2 टेस्ट मैच में कौन होने वाला है, जिसकी पहली झलक आपको प्रैक्टिस मैच में मिल जाएगी जो चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। तो चलिए इन सभी बातों पे डिटेल पे बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, रितेंद्र सोडी और अयाज मेमन होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंग्लैंड और भारत दोनों को कनेक्ट करेगी, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने जो डिमांड की इंग्लैंड में उसको सिरे से खारिज किया गया हिंदुस्तान में, और उसके बाद जो अगली पहल की बोर्ड ने उसकी तारीफ सबने की, क्योंकि पहले सिलेक्टर्स ने कड़ा कदम उठाकर डिमांड्स जो की गई थी टीम मैनेजमेंट की उस पर लगाम लगाया और उसके बाद बोर्ड के एक आला अधिकारी ने उन खिलाड़ियों से बात की जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था टीम मैनेजमेंट के लोगों ने, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क अंत में इंग्लैंड दौरे पे बहुत भारी पड़ सकता था टीम को। तो आइए आपको पूरी दास्तान दिखाते हैं कैसे बोर्ड के एक अधिकारी ने और उसके बाद विराट कोहली ने इस मामले को पैचअप करने की कोशिश की और उन 3 युवा खिलाड़ियों को किस तरह से भरोसा दिया, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आपने देखा हमारी ये खास रिपोर्ट और इस खास रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि दरअसल सही मायनों में जो असली चोट है वो मयंक अग्रवाल, के राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बल्लेबाजों को लगी है, जो बतौर ओपनर टीम में तो चुने गए। सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा दिखाया, लेकिन अफसोस ये कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर क्वेश्चन मार्क खड़े करते हुए 2 ओपनर्स की डिमांड कर दी। और इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार जी, सेलेक्टर्स ने सिरे से खारिज किया ये डिमांड, ये हमने 24 घंटे पहले इंडिया न्यूज पर दिखाया था। उस खबर पे मोहर भी लगी जब बीसीसीआई की तरफ से एक मेल जारी किया गया, ये सूत्रों से पता चला। अब इन 3 खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस तरह से कप्तान और बोर्ड के एक आला अधिकारी आगे आए, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये अब क्योंकि मौका नहीं है आपके पास किसी और खिलाड़ी का, इस वजह से आप ये पहल कर रहे हैं, या आप उस मामले को पैचअप करके जो ओपनर्स अवेलेबल हैं आप उनको उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं? देखिए राजीव, सबसे पहली चीज़ है कि टीम मैनेजमेंट में किन लोगों ने डिमांड की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि क्या कप्तान और कोच दोनों ऐसा चाहते थे या सिर्फ कोच ऐसा चाहते थे कि ऐसा यहाँ पर ओपनर्स आएँ, 2 नए बल्लेबाज आएँ। लेकिन जिस तरह अगर विराट कोहली ने ये पहल की है तो ये दर्शाता है कि शायद वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे और उन्होंने इसीलिए बात की है अपने प्लेयर्स से कि मुझे पूरा भरोसा है आपकी एबिलिटी पर और आप पहले सेलेक्ट हुए हैं तो आप पहले खेलना डिजर्व करते हैं। और बिल्कुल ठीक एक अच्छा
अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है, अपने प्लेयर से बात करने का, कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने, क्योंकि एक लीडर को अपनी टीम को साथ लेकर चलना होता है और उसी का एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। और अच्छी बात है कि प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उनका कप्तान उनके साथ है और उन पर भरोसा जता रहा है, तो इससे उन प्लेयर्स का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। अयाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अयाज सर, 24 घंटे से ज्यादा पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर कि कोई खिलाड़ी नहीं भेजा जाएगा, और शाम होते होते ये इस खबर पे मोहर भी लग गई थी कि कोई भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी नहीं भेजा जाएगा। पहले तो ये एक नाजायज डिमांड थी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, बिना खिलाड़ियों को परखे हुए, बिना उनकी फिटनेस का इशू देखते हुए एक डिमांड की गई, जिसको सेलेक्टर्स ने बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया और टीम मैनेजमेंट की डिमांड को खारिज किया। अब उसके बाद जो मुद्दा आता था कि इन 3 खिलाड़ी जिनको सस्पेक्ट एक तरह से किया टीम मैनेजमेंट ने, के राहुल की बात कर लें, मयंक अग्रवाल या अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो स्टेप उठाया विराट कोहली और बोर्ड के एक आला अधिकारी ने, ये सूत्रों से पता चला। कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये होना चाहिए था और जो कुछ हुआ उसका क्या कुछ इम्पैक्ट अब पड़ेगा इन युवा बल्लेबाजों पर जो इंग्लैंड में है और 5 टेस्ट मैचेस अब इनको खेलने हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इसके 2 पहलू है राजीव। एक तो ये है कि कोविड के ज़माने में स्क्वाड जो है वो पहले 15 या 16 मेंबर की स्क्वाड जाती थी किसी भी दौरे पर, आजकल 25-26 जा रहे हैं। और क्योंकि शुभमन गिल ब्रेकडाउन हो गए, तो ये इनकी कोशिश है कि बैकअप ओपनर, क्योंकि 5 टेस्ट सीरीज, अगर 3 मैच की सीरीज होती है, 2 मैच की सीरीज होती है, तो शायद ये डिमांड नहीं उठाते, क्योंकि क्वारंटाइन प्रॉब्लम है। अगर आप 2 और कोई ब्रेकडाउन होता है, आप किसी प्लेयर को बुलाए और 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हो, तो सीरीज खत्म हो जाएगी। तो एक ये पहलू है जो उसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर पहले ही आप 4 ओपनर्स लेके गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बैकअप क्रिएट करके लेके गए थे। वैसे तो आप 50 प्लेयर को लेके जाएंगे, इसकी तो इसमें फिर तो, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, तो जिसको चाहे आप भेजते रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, अगर आप बैकअप पे बैकअप मंगाते रहे, तो जो ओरिजिनल स्क्वाड में थे उनका जो माइंडसेट है वो किस तरह से उस पर इम्पैक्ट होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने सही डिसीजन लिया, और जिस तरह से उसे विराट ने हैंडल किया है कि पहले ही अपने प्लेयर्स को कॉल कर दिया और कहा कि भाई नहीं, क्योंकि एक सिक्योरिटी क्रिएट करनी चाहिए अपने प्लेयर्स में। अगर आप उसको यहाँ वहां से बुलाते रहे, तो जो ओरिजिनल आपकी स्क्वाड है वो तो बिखर जाएगी बिल्कुल। चलिए अयाज सर, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, एक अच्छा स्टेप पहले सेलेक्टर्स की तरफ से, बोल्ड डिसीजन, और उसके बाद इस जो फैसला लिया उसको एक तरह से कहा जाए अमली जामा सही तरीके से पहनाया जा रहा है। कप्तान भी बात कर रहे हैं उन बल्लेबाजों से, बोर्ड के एक अधिकारी ने भी बात की, और ये एक पॉजिटिव साइन माना जाए इसको आने वाले टाइम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। मैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं, राजकुमार जी, अयाज भाई, साबा भाई इंडिया न्यूज के लिए बोल रहे हैं 6-7 साल से। तो आप एक नया लड़का ले आते हैं और हम सब तो फिट हैं बोलने के लिए, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो हमें कैसा फील होगा? तो कुछ ऐसा ही फील वहां पे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और अभिमन्यु ईश्वरन को हुआ होगा, क्योंकि वो आपके मेन स्क्वाड है, वो 20 में है। तो उनकी वहां गलती क्या है? कोई निगल नहीं है, कोई फिटनेस इशू नहीं है। और जब आपको सुनने में आता है कि 2 और लड़के बुलाए जा रहे हैं, मैं अयाज भाई से सहमत हूं। हो सकता है एक ज्यादा बैकअप टीम रखना चाहती है, बट इतना भी बैकअप, इतना ज्यादा बैकअप, तो अगर उनकी जरूरत पड़ जाती है जो आप 2 बुला रहे हैं भारत से, तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। बट बहुत अच्छा काम किया है चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह जी ने, सिलेक्टर्स ने अपने ग्राउंड पे खड़े रहे हैं, और जैसे विराट कोहली ने प्रोत्साहन बढ़ाया है इन प्लेयर्स का, क्योंकि बहुत जरूरत था। क्योंकि ये एपिसोड के बाद उनका तीनों का कॉन्फिडेंस, अग्रवाल का और अगर हम राहुल की बात करें ईश्वरन का, बहुत नीचे गया होगा। बट वेरी वेल ऑफ विराट कोहली कि उन्होंने बात की और मोटिवेट किया अपने प्लेयर्स को। तो चलिए, ये तो बात हो गई जिस तरह से इस मामले को पैचअप करने की कोशिश की गई है कप्तान विराट कोहली की तरफ से। सेलेक्टर्स ने जो बोल्ड स्टेप उठाया उस पर भी हमने बातचीत कर ली, और टीम मैनेजमेंट को बैकफुट पर रहना पड़ा। एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा है कोई सिलेक्शन कमेटी इस तरह से टीम मैनेजमेंट के सामने आके खड़ी हुई, और उन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से डिनाई किया कि हम कोई भी ओपनिंग बल्लेबाज आपको नहीं भेज रहे हैं, और इन सेलेक्टर्स का साथ देने का काम किया बोर्ड के अधिकारियों ने। अब हम बात कर लेते हैं टीम मैनेजमेंट ने किस तरह से अपने बल्लेबाजों को तैयार करने की कोशिश। विराट कोहली ने के राहुल से बातचीत की और उनको इस
बात की तरफ इशारा कर दिया एक तरह से कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में कोई बड़ी बात नहीं कि रोहित शर्मा के साथ आपको के राहुल पारी की शुरुआत करते नजर आए, क्योंकि बतौर ओपनिंग बल्लेबाज 5 शतक उन्होंने लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मिडिल ऑर्डर में वो जब खेले कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, और इंग्लैंड के खिलाफ उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी है। तो ये भी बात टीम मैनेजमेंट के जहन में, और 36 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस के राहुल के साथ है। तो क्यों के राहुल पहले उम्मीदवार अचानक बन गए? ये जो विवाद हुआ उसके बाद से क्या टीम मैनेजमेंट को सेलेक्टर्स ने एक तरह से सलाह दी, और क्यों विराट कोहली ने के राहुल को पूरा भरोसा दिया कि आप पहले 2 टेस्ट मैचेस में ओपन करेंगे बनस्पत ये कि प्रैक्टिस मैचेस में आप अच्छा फॉर्म दिखाएं? पूरा माजरा क्या था, और क्यों रोहित शर्मा के अचानक जोड़ीदार बनकर सामने आ गए के राहुल इंग्लैंड में? वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंग्लैंड से जो खबर मिली है उसके आधार पर हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई। और रितेंद्र, ये बहुत अच्छे साइन है कि आपके पास एक ओपनर है लेकिन आप जबरदस्ती उसको मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मान रहे हैं। ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से और सिलेक्टर से जब जो सूत्रों से पता चला वो ये है कि के राहुल बतौर ओपनर टीम में चुने गए, और अब टीम मैनेजमेंट ने ये मन भी बना लिया है कि उनसे पारी की शुरुआत कराई जाएगी। एक अच्छा और बोल्ड स्टेप, क्योंकि 5 शतक जो उन्होंने लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में वो एज अ ओपनर ही लगाए हैं। जी हाँ रजीव, पहले तो ये तय था कि केएल राहुल पहले 2-3 टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे। शुभमन गिल आपके मेन ओपनर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि गिल इंजर्ड हो गए हैं। बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है केएल राहुल के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ना सोचा होगा कि उनकी पहले टेस्ट में ही बारी आ जाएगी, वो भी बतौर ओपनर। 5 शतक, 36 टेस्ट मैच। तो भारत को जो ये क्रूशियल सीरीज में एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपके पास एक रोहित है, अब केएल राहुल है, और नया बॉल हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी सलामी बल्लेबाज अपना सिक्का जमाती है तो हम बड़ा प्रेशर इंग्लैंड पे डाल सकते हैं। तो जी हाँ, आई थिंक वेरी वेलकम मूव बाय टीम इंडिया अगर केएल राहुल को ओपन कराया जा रहा है। या सर, 2 मेकशिफ्ट ओपनर होंगे अगर ऐसा हुआ, और प्रैक्टिस मैचेस में अगर फॉर्म दिखाया के राहुल ने, यानी कि रोहित शर्मा मेकशिफ्ट ओपनर और अब के राहुल को भी हम मेकशिफ्ट ओपनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करियर का आगाज तो उन्होंने एज अ ओपनर किया, बट बीच में उनको मिडिल ऑर्डर में अचानक खिलाया जाने लगा। ये एक अच्छा स्टेप आप इसको देख रहे हैं कि के राहुल से बात की है विराट ने और उनको ऑफर किया कि आप पारी की शुरुआत करें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल जगह है नहीं के राहुल के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो मयंक अग्रवाल भी जो है वो आप उनको इक्वेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल जो है उनके पास ज़्यादा अनुभव है इंग्लैंड में खेलने का, लेकिन वो अपनी जगह खो चुके थे। मयंक अग्रवाल भी खो चुके हैं। रोहित शर्मा जो है इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में उन्होंने ओपन नहीं किया, एक WTC फाइनल के अलावा। तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में एक थोड़ा सा एक हल्कापन नजर आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश है। जहां तक दोनों ही मयंक अग्रवाल और केएल राहुल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र है, कर्नाटका की तरफ से खेलते हैं, तो टॉसअप रहेगा। मुझे लगता है कि और सबसे बड़ी बात राजीव ये है कि जिस तरह से ये आइटनरी प्लान हुई है, केवल एक प्रैक्टिस मैच, वो भी बहुत दरख्वास्त के बाद एक मिली है काउंटी ऑफ काउंटीज के साथ खेलने के लिए, वरना वार्म अप मैचेस भी नहीं है इंडिया के पास। तो आप कहां से परखेंगे कौन फॉर्म में है कौन नहीं है। जी चलिए राजकुमार जी, 30 सेकंड में क्या अच्छी चॉइस होंगे के राहुल एज अ ओपनिंग बैट्समैन? जो विराट ने एक तरह से सूत्रों से पता चला है कि विराट ने कोशिश की है के राहुल को मनाने की, एज अ ओपनिंग बैट्समैन खिलाने की। देखिए राजीव, वो पहले से ओपनर ही हैं और उन्होंने अपना कैरियर का आगाज एज ए ओपनर ही किया था, तो मेरा मानना है कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है। और मैं बिल्कुल अयाज भाई के साथ जाना चाहूँगा कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल दोनों में से आप किसी को भी मौका दे सकते हैं, लेकिन केएल राहुल क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 500 बना चुके हैं वो, तो उनका पलड़ा थोड़ा भारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, आया सर आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि ये विवाद बाउंड्री के बाहर भारतीय टीम मैनेजमेंट छोड़ देगी और जो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज करती नजर आएगी, और हम 2007 के बाद जो एक सपना देख रहे हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड को हराने का, वो सपना पूरी करती नजर आएगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।